बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। जी तो व्यूवर्स, आपने आज तक आलू के कबाब, आलू की सब्ज़ी भाजी तो बनाई होगी, लेकिन क्या कभी आपने आलू का ज़र्दा यानी मुतंजन बनाया है? तो आज मैं आपके साथ आलू के मुतंजन की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और सभी को बहुत पसंद भी आता है। बहुत जल्दी मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, आपने वीडियो को गौर से देखना है। ये है मेरे पास ग्रेटर। यहाँ पर आपने ग्रेटर लेना है, आपने वो दूसरा बारीक सुराखों वाला नहीं लेना। 4 अदद मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के आलू, और आपने इस तरह मोटे सुराखों वाले ग्रेटर के साथ इनको ग्रेट कर लेना है, यानी कि श्रेड कर लेना है। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये मोटे मोटे पीसीस हैं। अगर आप कद्दूकस करेंगे तो वो बहुत ही बारीक होंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह का आपने ग्रेटर ले लेना है। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी बॉयल होगा, आपने ये श्रेड किए हुए आलू इसमें डाल देने हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको बॉयल करना है। बॉइलिंग पॉइंट पे आपने इनको डालना है और सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने आलूओं को इस पानी में रखना है और चम्मच की मदद से आपने मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको छान लूँगी। किसी भी छलनी की मदद से, स्टेनर की मदद से आपने इनको ऐसे छान लेना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको रेसिपी की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉयल करना है, दोबारा आपको बता रही हूँ। दूसरी तरफ अब हम चूल्हे पे दूसरी कढ़ाई रखेंगे और इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून घी। आपने इसमें ऑयल नहीं डालना। 2 टेबलस्पून 2 चम्मच सिर्फ मैंने इसमें घी डाला है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी सब्ज़ इलायचियाँ 3 से 4 अदद। आपने ये ज़रूर डालनी है ताकि अच्छी सी खुशबू आए। और साथ ही डाल देंगे आधा कप चीनी, हाफ़ कप मैंने चीनी डाली है। और सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी। आपने ये गौर से समझनी है बातें। सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाला है, आधा कप चीनी है और 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो आपने जो आलू स्टेन करके रखे हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं। और अच्छी तरह आपने चीनी में इनको मिक्स कर लेना है ताकि चीनी सारी आलूओं में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फ्लेम अभी आपने मीडियम रखना है। दूसरी तरफ मैं कुछ नट्स, जिनमें पिस्ता, बादाम, खोपरा, किशमिश, ये डालूंगी। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो इसमें डालें। चीनी का पानी खुश्क होगा तो हम ज़र्दे को दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए। अभी हमने 10 मिनट के लिए दम लगाना है। और इस दौरान मैं क्या करूँगी कि 2 प्यालियाँ लूँगी, उसमें से रेड और ग्रीन कलर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चम्मच आपने अलग अलग लेनी है। 10 मिनट के बाद यहाँ पर मैं खोलूँगी और मैं इस कलर को इस तरह एक साइड पे डाल दूँगी रेड कलर, और दूसरी साइड पे मैं इसमें डाल दूँगी ग्रीन कलर। यहाँ पर आपने एहतियात करनी है। 10 मिनट के बाद मैंने इसमें कलर डाले हैं। अगर आप शुरू में कलर डाल देंगी तो सारा मुतंजन ख़राब हो जाएगा, सारे कलर मिक्स हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी टिप्स है और बहुत ही काम आने वाली। अब हम दोबारा से 5 मिनट के लिए फिर दम लगाएंगे। जी तो माशाल्लाह 5 मिनट के बाद अब हम खोलते हैं तो खुशबुएँ इतनी अच्छी आ रही हैं। अब आपने हल्के हाथों से इस कलर को मिक्स करना है, एक तरफ से रेड कलर को और दूसरी तरफ से ग्रीन कलर को। जी तो डिश आउट करते हैं तो माशाल्लाह फ़ाइनल लुक देखें। इसी तरह आप भी सर्व कीजिएगा, ऊपर से थोड़े से नट्स और डाल दें तो माशाल्लाह ये आप देखें ऐसे लग रहा है कि लंबे लंबे चावलों के दाने हैं। और इसी तरह आपने ग्रेटर खुले मुंह वाला लेना है, यानी कि खुले सुराखों वाला। तो बेहतरीन आपका आलू का जर्दा या आलू का मुतंजन तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये न्यू रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।